सो वेल और अगर आप भी भाई एमपी बोर्ड से कर रहे हो 2023 और 24 का जो आपका सेशन चल रहा है उसकी पढ़ाई, अब आप लोगों को एमपी बोर्ड ने कहने के लिए तो मेरे भाई यहां पे ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम अपनी बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो फर्स्ट टाइम करने वाले हैं, तो उन्हें एक्चुअल जो ब्लूप्रिंट दिया गया है उसमें बहुत सारी चीजें समझ में ही नहीं आई कि कितना परसेंट जो है आपका पेपर इजी होता है, कितना परसेंट हार्ड होता है, कितना परसेंट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कितना परसेंट आपका टॉपिक बेस्ड होता है, कितना परसेंट आपका ये जो आपका आंतरिक मूल्यांकन है वो होता है, और क्या होता है पूरा ब्लूप्रिंट, कैसे कैसे आपका एग्जाम का एक जो पेपर है वो बनाया जाता है, कैसे कैसे चैप्टर आपके चूज किए जाते हैं। अगर आपको ये चीजें सब पता चल जाए तो आई होप आप लोगों को पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी और आप एकदम ज्यादा ना पढ़ के लिमिटेड ही पढ़ोगे जिससे आपका फायदा हो जाए। आज की इस वीडियो में आपको ब्लूप्रिंट की वो पूरी विशेषता बताने वाला हूं कि जिससे आपके एग्जाम का जो पेपर है वह एक्चुअल तैयार किस किस बेस पे होता है, कितना कठिन तैयार होता है, कितना हार्ड इजी जो भी चीजें हैं सब कुछ इस वीडियो में बात करूंगा भाई। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर ऐसे ही आप एमपी बोर्ड से जुड़ी कोई भी खबर या कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा रीति रिवाज के अनुसार, ताकि आपको मिले एमपी बोर्ड की हर एक अपडेट। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले बात करूं कि आपके भाई साहब ब्लूप्रिंट 2024 में आपका क्या है, कैसा है, क्या क्या चीजें हैं, तो मैं तुम्हें यहां पे एक स्लाइड के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि जो तुम्हारा पेपर है वो एक्चुअल कितने का आने वाला है। तो सबसे पहले आपका जो है 80 प्लस 20 का यहाँ पे रेशो होगा। तो 80 में आपका क्या होगा कि 80% आपका थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा, राइटिंग सेक्शन आपका रहेगा वो 80% रहेगा, उसमें 20% आपका क्या रहेगा प्रैक्टिकल, जिन सब्जेक्ट्स में आपके प्रैक्टिकल हैं उनका आपको मिलेगा, मतलब 80 मार्क का पेपर 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल के। तो ये एक आपका राइटिंग सेक्शन और प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। सेकेंड चीज बात करें हार्ड इजी, ज्यादा मैं आपको वो चीजें बताने नहीं वाला हूं, मैं आपको नॉर्मल नॉर्मल बता देता हूं। अब यहाँ पे हार्ड और इजी कितना कितना आता है, तो यहाँ पे जो डाटा है और जो अभी आपका ब्लूप्रिंट है उसके माध्यम से देखा जाए तो 40% आपका इजी पेपर आता है, 45% पेपर आपका नॉर्मल आता है, और लास्ट का जो 15% पेपर होता है वो आपका हार्ड होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो है आपका कम से कम इजी जो है आपका 40% आएगा, और नॉर्मल आपका पेपर 45% और 15% जो है आपका ये आपका हार्ड रहेगा। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे अभी तैयारी करके चलनी है। और नेक्स्ट चीज की बात करें तो वो है आपके, अब बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके भाई 70 मार्क्स के पेपर भी आते हैं, जरूरी नहीं कि 80 मार्क्स की आए। कई केसेस में आपका क्या होता है कि कई सब्जेक्ट्स में आपका 70 मार्क्स का पेपर आता है, तो उसमें अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर है तो 70 मार्क्स आपके थ्योरी के हो गए, और 30 जो मार्क है वो आपके प्रोजेक्ट वर्क प्लस इंटरनल मार्क के आपको दिए जाएंगे। तो ऐसे करके आपका 100 का रेशो बनता है। पहले जो मैंने बनाया जिसमें आपके 80 मार्क के पेपर आते हैं उसमें आपका प्रोजेक्ट वर्क और वो सब चीज मिला के 80 प्लस 20 करके आपका यहाँ पे 100 मार्क्स होते हैं। वैसे ही आपका जिसमें 70 मार्क्स का पेपर होता है उसमें आपके 30 इंटरनल और प्रोजेक्ट कार के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका ऑब्जेक्टिव कितना आता है, आपका यहाँ पे टॉपिक बेस और इंटरनल बेस कितना आता है। तो यहाँ पे आपका जो है अभी का लेटेस्ट कुछ बदलाव करने के बाद में एमपी बोर्ड में क्या है, 40% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 40% आपके टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और 20% आपका इंटरनल के बेस पे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपका इस बार का जो पेपर है वो बनने वाला है। तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारियां करनी है, क्योंकि आपका ज्यादा उसमें वजन ना पड़े, ज्यादा आपको और भी चीजें ना करना पड़े। इसके लिए आप ये चीजें कर सकते हो कि अभी जिस टाइप से आपका चल रहा है, जो मैंने बताया कि आपका इतना परसेंट इजी आ सकता है, इतना परसेंट हार्ड आ सकता है, तो उसको देखते हुए आप ये चीजें कर सकते हो। और जो मैंने आपको ऊपरी ऊपरी बता दिया, इसके ऊपर डीप वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर डीप वीडियो सीरीज वाइज लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए मैं बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ब्लूप्रिंट के बेस पे बता रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थी कि ब्लूप्रिंट से एक्चुअल पेपर तैयार कैसे होता है, ठीक है। तो बस फिलहाल के लिए सिर्फ इतना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।